स्थित रेडिसन ब्लू होटल में एमबीएल सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम्स के तत्वाधान में सुरक्षा से समृद्धि समिट 2025 का भव्य आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आम जनता, व्यापारियों और उद्यमियों को उन अत्याधुनिक स्मार्ट सुरक्षा तकनीकों से परिचित कराना था जो किसी भी अनहोनी, चोरी, आगजनी या अन्य आपदा स्थितियों की पहले से चेतावनी देकर संभावित नुकसान को टालने में सक्षम है। इस समिट की अगुवाई कंपनी के फाउंडर और डायरेक्टर जतिंद्र सिंह एवं नितिन आनंद ने की। जतिंद्र सिंह ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनकी दुकान में हुई चोरी के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि भारतीय बाजार में प्रोएक्टिव सुरक्षा समाधान की बड़ी आवश्यकता है और इसी सोच के साथ उन्होंने इस तकनीक और सेवा को विकसित किया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम रिएक्ट करने की बजाय पहले से चेतावनी लेकर कार्य करें। मेरे यहाँ चोरी हुई थी एक बार। उससे पहले मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम थे। चोरी हुई तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ा, तो एक सिस्टम बनाया। जब वो सिस्टम बनाया और उससे फिर एक चोरी बच गई जिसको कई मीडिया चैनल ने कवर किया, तो मुझे एक बिजनेस मिल गया। परेशानी हर तरह की आएगी यार, जब करना शुरू करोगे तो मार्केट में लोग एक्सेप्टेंस नहीं आती, लोग विश्वास नहीं करते हैं। सबसे बड़ा होता है विश्वास नहीं कर पाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जब मैं किसी को बताता हूँ तो सबसे पहला सवाल होता है ऐसे कैसे, नहीं ऐसे कैसे, ये तो पॉसिबल नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं, लोगों को लगता नहीं पॉसिबल नहीं। तो उनको विश्वास दिलाने में सबसे मदद आती है। नॉर्मली हमारा दिमाग नहीं जाता उस तरफ कि ऐसा भी हो सकता है। क्या आप लोगों को किसी को पता था कि चोरी हादसा होने से पहले भी रोक सकते हैं? आप लोग कोई सोच नहीं पाता उस तरह से। हमने इसको सोचा कि हर इसको डीपली करते करते पता चला कि कैसे आगे बढ़ सकता है। इसका मकसद है कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि इस तरीके से भी चोरियां रुक सकती हैं। जैसे आज किसी इंसान की अगर चोरी हो जाती है तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, और हम लोग जो हैं उन लोगों को बचा रहे हैं कि आज हम ऐसा एक तरीका लेके आए हैं जिससे चोरी हो ही नहीं सकती, और ये कारगर है। आज तक हमने 500 से अधिक चोरियां रोकी हैं, और आप भी समझ सकते हैं किसी इंसान के घर में चोरी हो जाए या किसी की दुकान पे चोरी हो जाए तो मेरे ख्याल से सब कुछ ही बर्बाद हो जाता है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती, बाद में चोरों को ढूंढती रहती है, और कभी ऐसा हुआ ही नहीं आज तक कि सारा का सारा माल बरामद हो गया हो। हम लोग हैं चोरी होने से पहले चोरी को बचा लेते हैं। एक्चुअली हमारी डिवाइस जो है वो चोरी बचाती है। सबसे पहले जैसे कैमरा होता है, अगर हमारे घर में चोरी हुई तो पहले हम कैमरा सर्च करेंगे। हम लोग कैमरे में देखेंगे कि कैमरे में क्या, कौन आया, किसने क्या लिया, क्या नहीं लिया। हमारे जो सुरक्षा सिक्योरिटी है उसमें बहुत सारे हमारे मेंबर्स बैठते हैं जो कि हमें मॉनिटर करते हैं। लाइव मॉनिटरिंग चलती है, वो एकदम से कैच कर लेते हैं क्या मूवमेंट हो रही है, क्या नहीं हो रही। अगर बाई चांस चोरी होती है, पहले तो सायरन बजता है। सायरन बजने के बाद वो लोग अनाउंसमेंट करते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो। अगर तब भी कुछ नहीं होता है तो वो लोग फिर उनके पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, फिर उनको बताते हैं। फिर अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर चोरी होती है तो हमारे खुद के लड़के जो है 2-3 बैकग्राउंड में रहते हैं, वो जाके चोरी बचाते हैं। वो जाते हैं वहाँ पे, प्रॉपर पुलिस को कॉल करते हैं, वो सब लोग आते हैं। डेफिनेटली आप जब कुछ एक नई चीज़ क्रिएट करते हो जिससे कि बेनिफिट ना सिर्फ आपका होता है, लोगों का होता है, इट्स अ लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट। जब किसी की दुकान में चोरी हो जाती है तो जो हमारे डिवाइसेस हैं चोरी को होने से रोकते हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि अगर एक डिवाइस, कोई एक शटर उठ रहा है तो उसके पीछे कितने लाखों करोड़ों का इवन सामान होता है। और उसके बाद में अगर हम उसको सेव कर देते हैं तो ना सिर्फ हम एक अमाउंट की सेविंग, रेवेन्यू की सेविंग करते हैं, हम एक एफआई होने से रोकते हैं, एक इंश्योरेंस क्लेम से रोकते हैं, हम एक बहुत बड़ी फैमिली मेंटल हरासमेंट से रोकते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग एस्पेक्ट टू चेक। हाँ, और बहुत मेरे को लगता है कि ये इट्स अ वेरी यूनिक थिंग वी हैव जनरेटेड। देखिए, सिक्योरिटी तो बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। आज हम लोग एमबीएल
आप देख रहे हैं सुरक्षा से समृद्धि समिट 2025 में आए हैं और यहाँ सारे बिजनेसमैन हैं जिनके साथ हम रेकरिंग प्रॉफिटेबल यूनिट्स को मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड CEO बड़ा बिजनेस.com। मेरी जो स्पेशलिटी है वो यही है कि बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाता है, ग्रो किया जाता है।